अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की जो हमारी क्लास नंबर 3 है, जिसमें हमने अस्माए इशारा को ज़िक्र किया है, उसके याद करने का अभी मैं आपसे एक बहुत आसान तरीक़ा कार शेयर करना चाहता हूँ। तो आप यूँ समझिए कि सबसे पहले ये जो आपका दायां हाथ है, जिसको हम सीधा हाथ कहते हैं, इसको मुज़क्कर के इशारों के लिए हमने इस्तेमाल करना है, और ये जो बायां हाथ हमारा है, इसको हमने मुअन्नस के इशारों के लिए इस्तेमाल करना है। तो हमने कहा था कि हाज़ा, हाज़ानी, हाउलाई। तो आप यूँ करें कि ये एक उंगली इशारा होगा वाहिद की तरफ, और 2 उंगलियां इशारा होगा तस्निया की तरफ, और 4 उंगलियां इशारा होगा जमा की तरफ। यूँ इशारा करना इसका मतलब ये होगा करीब का इशारा है, और यूँ इशारा करना इसका मतलब ये होगा कि बाईद का इशारा है। और इस हाथ से इशारा करीब में करना और उंगली एक का होना, इसका मतलब ये होगा कि ये मुअन्नस का इशारा करीब का इशारा है। और 2 उंगलियां करूँगा तो इसका मतलब ये होगा तस्निया का है, और अगर 4 उंगलियां करूँगा तो मुअन्नस जमा का होगा। और अगर इसी हाथ के साथ मैं दूर का इशारा करूँगा तो इसका मतलब ये होगा कि ये मुअन्नस का और बाईद का इशारा एक का, और फिर इसी तरह 2 का, और फिर इसी तरह जमा का। तो अब आपने प्रैक्टिस ऐसे करनी है। हाज़ा एक उंगली निकाल कर, हाज़ा, हाज़ानी 2 उंगलियां निकाल कर, हाउलाई 4 उंगलियां निकाल कर, और दूर का इशारा करते हुए ज़ालिका, ज़ानिका, उलाइका। और मुअन्नस का इशारा चूँकि इस हाथ से है तो हाज़िही, हातानी, हाउलाई। और दूर का इशारा करने के लिए तिलका, तानिका, उलाइका। ये इस अंदाज से अगर आप तेज़ी से करते हैं, हाज़ा, हाज़ानी, हाउलाई, ज़ालिका, ज़ानिका, उलाइका, हाज़िही, हातानी, हाउलाई, तिलका, तानिका, उलाइका। तो इस अंदाज़ से अगर आप इसको करेंगे तो ये आपको बहुत जल्द याद हो जाएगा, और इसकी बार बार प्रैक्टिस करने से इंशाअल्लाह ताला जल्द फ़ायदा होगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।